नमस्कार। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र के मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से निजीकरण हो चुका है। अस्पताल और डॉक्टर्स मिलकर इसका खुलकर फायदा उठाने में लगे हैं। विडंबना यह है कि सालाना 17% की औसत से बढ़ने वाला स्वास्थ्य क्षेत्र आम लोगों की सहज पहुंच से दूर हो चुका है। महंगे इलाज के कारण कितने लोग बीमारियों के साथ जीने को मजबूर हैं, यह शोध का विषय है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स तय कर रखा है, लेकिन इसका कितना पालन हो पाता है किसी से छुपा नहीं है। कंपनियों से कमीशन के लिए महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा और पतंजलि पीठ सहित उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर्स पर भी सवाल उठाए हैं। भ्रामक विज्ञापनों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एलोपैथी के डॉक्टर्स पर भी सख्ती दिखाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा वह पतंजलि पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि 4 उंगलियां उनकी ओर भी इशारा करती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी भी जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। इसे विशेष रूप से बच्चों और स्कूल जाने वाले छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एसासुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता आईएमए को भी अपना घर व्यवस्थित करने की आवश्यकता बताई। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को लागू कराने में विफलता पर केंद्र सरकार से भी स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा आयुष मंत्रालय ने 2023 में राज्यों को पत्र भेजकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 के तहत कार्रवाई नहीं करने को कहा था। केंद्र ने यह भी संकेत दिया था कि वह उस नियम को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं जो भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा यह कानून का उल्लंघन नहीं है तो क्या है। जस्टिस कोहली ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी राजस्व देखने में बहुत व्यस्त थे। बाबा रामदेव मामले में पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने पतंजलि के आचरण पर कोर्ट में कहा उनके द्वारा 67 अखबारों में माफीनामा छपवा दिया है, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने संतुष्ट न होते हुए कहा जितने बड़े विज्ञापन दिए थे उतने बड़े माफीनामे भी छपवाने चाहिए थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद में यह जरूर है कि कोर्ट सिर्फ पतंजलि ही नहीं एलोपैथी डॉक्टर्स पर भी एक सख्त टिप्पणी करते हुए इशारा दे रहा है कि सबको व्यवस्थित होना पड़ेगा। नमस्कार, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।